मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे माता पिता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हों मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो हम बातें बताएंगे वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी, और हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर खुद ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में हम तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए हमारी बातों को अनदेखा करके हमें निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो हम तुम्हें बताएंगे। मेरे बच्चे, हम तुम्हें खुशियां तभी दे सकते हैं जब तुम अच्छे कार्य कर सको। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी तुम्हें नहीं दे पाएंगे। अब बस तुम्हें अपने माता पिता पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चों, तुम हमेशा सुख की तलाश में रहते हो, क्योंकि सुख तो तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम खुद अपने अंतर मन की आत्मा से देखोगे तो तुम्हें वह सुख दिखेगा जिसे तुम देखना चाहते हो, किंतु तुम उसको सुख पाने के लिए जो कार्य करते हो उन कार्यों को तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम यह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन तो सदा ही गलत राह पर जाने के लिए तत्पर रहता है, और तुम अपने मन के वशीकरण में आकर वह गलती कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वह सदा ही उस मार्ग की ओर जाता है जो हमारे लिए गलत होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मार्ग को बदलना होगा। तुम जो कर्म करते थे वही तुम्हें फल के स्वरूप में मिलते हैं। तुम खुद सोचो, यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो कर्मों को सुधारना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण निष्ठा हो। बिना लक्ष्य के जीवन उन बंजारों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होगा वह बिना लक्ष्य के होगा,
आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल वही तुम्हें उस कार्य में अशांति मिलेगी। और अगर ऐसा बार बार होगा तो तुम्हें हर नया कार्य कुछ समय बाद बेकार लगने लगेगा और इस तरह तुम जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकते रह जाओगे। ना तो तुम्हें ठीक प्रकार का धन मिल पाएगा और ना ही तुम वह सुख भोग पाओगे जो भोगना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्माण करो। मेरे प्यारे बच्चों, समय का चक्र बहुत बलवान होता है। यह सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीज़ों पर व्यर्थ मत करो। तुमने जो जीवन में चीज़ें खोई हैं, उस पर खुद पर दुख करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अब आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो। लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीख लो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन इन परीक्षाओं को जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। सारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े कार्य सब बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं, अब तुम्हारे साथ ही यही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं।
बस थोड़ा सा सब्र और करो मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे दिन दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में सारी बुराइयां खत्म होकर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान होगा और तुम्हारे पिता तुम्हारे इस नए जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन बच्चों में से एक हो जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए उपाय को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं तुम्हारे साथ सदैव था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी भक्ति की है उसमें मैं प्रति प्रसन्न रहता हूँ और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं, क्योंकि आज के समय में तुम्हारी थोड़ी सी की गई भक्ति भी मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण आज भी इस धरती पर अच्छाई का वजूद है। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितने भी अपने जीवन में दुख देखे हैं उन सभी दुखों का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ मेरी प्रति समर्पण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करो और तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। बस यही मेरा वरदान है तुमको। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने के लिए प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब हमारी कृपा तुम पर स्वयं ही बन जाएगी और तुम हर प्रकार के दुखों से दूर हो जाओगे। अब हमारे जाने का समय है। मेरे बच्चे, अपने माता पिता को किसी प्रकार का दुख मत देना। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।